एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस डिजिटल क्लासरूम में। और कल हम आपके लिए लेकर आए थे मैथ का फुल सेट लेकर के आए थे। और आज आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं साइंस का फुल सेट, है ना। साइंस का फुल सेट लेकर के आए हैं जो कि आप परीक्षा में, है ना, 80 गो रहेगा और आप कितना बनाइएगा, 40 गो बनाइएगा, है कि नहीं। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, है ना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। इस साल भर हम रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं और बाकी हम जून जुलाई से, है ना, ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन आप लोग को सेवा हम देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ फुल सेट में साइंस की ओर। ठीक है, जो कि आप परीक्षा में 80 गो आपको रहेगा और आपको 40 बनाना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जब वीडियो पूरा हो जाए तो अपना फीडबैक जरूर दें कि कैसा लगा आपको। ठीक है, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है तेल लगा कागज। तेल लगा कागज। हम लोग बचपन में कोई फोटो पारना होता था तो क्या करते थे बउआ, कागज को माथा में रगड़ते थे ताकि वो कैसा बन जाए बउआ, मेरा माथा का, आपका बाल का जो तेल था वो कहाँ लग जाए बउआ, कागज में। जिससे क्या होता था, वो हल्का हल्का दिखता था, हल्का हल्का दिखता था। यानी क्या था बउआ, क्या था बउआ, पार भासी, है ना, पार भासी। ठीक है, पार भासी, जिससे कुछ किरणें बाहर निकल पाए और जिससे सभी किरणें बाहर आ जाए, जैसे कि बउआ लेंस। क्या बउआ, लेंस। और क्या बउआ, कांच, है ना, प्लेन कांच। ये सब क्या है बउआ, पारदर्शक है, जो आर पार देख सके। अपारदर्शक आप जानते ही हैं बउआ, ईंट हो गया, दीवार हो गया, है ना, यही सब। यानी जिससे किरणें भेद कर बाहर चले जाए तो क्या बउआ, पारदर्शक यानी पारदर्शी। और जिससे भेद कर बाहर नहीं जा पाए, अपारदर्शी। और जिससे कुछ किरणें बाहर जाए, क्या बउआ, पारभासी, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध पारदर्शी। क्या बोलते हैं बउआ, अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है। सूर्य से आने वाला बउआ, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है बउआ, समानांतर। कैसा होता है बउआ, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर होता है ना। क्या होता है बउआ, समानांतर होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो आप 3 प्रकार के बोलिएगा बउआ, है ना, अभिसरित, अपसरित और समानांतर। अभिसरित होता है जो एक बिंदु पर आ करके क्या हो जाए बउआ, मिल जाए। ठीक है, एक बिंदु पर क्या हो जाए बउआ, मिल जाए। और अपसरित होता है कि एक बिंदु से क्या हो बउआ, निकल करके फैल जाए। और एक होता है समानांतर, जो किससे आता है बउआ, सूर्य से। किससे बउआ, सूर्य से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके बउआ हम आप लोगों से वादा किए थे कि आप लोग का बैच बंद भी हो जाएगा तो हम मैथ का एक सेट और साइंस का एक सेट, यानी एक सेट में जितना पार लग जाए हमसे, हम अभी एक आध और लेकर आएंगे। ठीक है, मैथ का भी और साइंस का भी देखते हैं। वरना मैथ का टोटल चैप्टर का फॉर्मूला हम जरूर लेकर के आएंगे संडे तक। ठीक है, उस पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और तो आप लोग भी घर में बैठिए, बनाइए, है ना, ताकि आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखल है वह निम्नलिखित, लिखल है वह निम्नलिखित में कौन सा
उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बउआ, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में कैसा बनता है बउआ? सीधा और छोटा। कैसा बनता है बउआ? सीधा और छोटा। सीधा और छोटा। आवर्धित का मतलब हो जाता है बड़ा, है ना? क्या होता है बुआ? बड़ा हो जाता है। तो बड़ा नहीं बनता है, क्या बनता है बुआ? उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। और जब काल्पनिक है तो सीधा भी है। और कैसा बनता है बुआ? छोटा। ठीक है, चलिए आइए। अब आपको लगे कि हमको बताए नहीं पूरा डिटेल में, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए बुआ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो बुआ? उभरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं बुआ? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं बुआ? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या बुआ? उत्तल दर्पण को दूसरा नाम बुआ अपसारी दर्पण भी है। क्या बुआ? अपसारी, क्योंकि प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद क्या होती है बुआ? फैल जाती है। और अवतल दर्पण क्या बुआ? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होती है बुआ? अभिसारी होती है। क्या होती है? अभिसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देती है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या होता है बुआ? धंसा हुआ होता है ना? ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ। क्या होता है बुआ? उभरा हुआ। और इसका क्या होता है बुआ? धंसा हुआ। समझे? आप पूरा डिटेल में लिखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं क्लास में चेक करवाते तभी बनाएंगे, बना लीजिएगा ईमानदारी से। ईमानदारी बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, चलिए आइए आगे। आगे लिखा हुआ दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है बुआ? तो दर्पण सूत्र होता है बुआ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/u बोले तो कै नंबर बउआ? डी नंबर। कै नंबर बउआ? डी नंबर। और देखिए बउआ, लेंस सूत्र क्या हो जाएगा? तो लेंस सूत्र हो जाएगा वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या हो जाएगा बउआ? आपका लेंस सूत्र। क्या बउआ? लेंस सूत्र। और ये आपका हो जाएगा बउआ दर्पण सूत्र। क्या बउआ? दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या होता है बउआ? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी बोले तो काल्पनिक, इसको आप काल्पनिक भी कह सकते हैं। इसको आप क्या बउआ? काल्पनिक भी कह सकते हैं। और काल्पनिक के प्रकृति कैसा होता है बउआ? सीधा। कैसा होता है बउआ? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है बउआ? सीधा। और वास्तविक का कैसा होता है बउआ? उल्टा। वास्तविक का प्रकृति कैसा होता है बउआ? उल्टा। आपसे आभासी पूछे या वास्तविक पूछे, आभासी बोलेगा तो सीधा बोलिएगा और वास्तविक बोलेगा तो उल्टा बोलिएगा। ठीक है, चलिए आइए बउआ, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है बउआ? तो धनात्मक होती है किस दर्पण की बउआ? उत्तल दर्पण की। क्या बउआ? उत्तल दर्पण की होती है धनात्मक, और अवतल दर्पण की होती है बउआ ऋणात्मक। क्या होती है बउआ? ऋणात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है बउआ? आगे है उत्तल। निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोले तो बड़की आर कितना दिल है बउआ? 32 सेंटीमीटर। और किस दर्पण की है बउआ? तो उत्तल दर्पण की। अभी तो बताए थे बउआ उत्तल दर्पण कोची में होता है बउआ? प्लस में होता है। और एफ बराबर होता है बउआ r/2। फोकस दूरी होती है बउआ वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या की आधी। तो कितना हो जाएगा बुआ? कितना हो जाएगा बुआ? 32/2 यानी बुआ 16। और 16 किस में होगा बुआ? प्लस में। 16 किस में होगा बुआ? प्लस में बुआ। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। यदि अवतल दर्पण होता तो -16 मारते, हाँ या नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बउआ? अगला है बउआ निम्न में से कौन आवर्धक शीशा? आवर्धक का मतलब होता है बड़ा दिखना। क्या बउआ? बड़ा दिखना होता है। और बड़ा फिगर कौन बनाता है बउआ? उत्तल लेंस। कौन बनाता है बउआ? उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए
दर्पण का सीधा उल्टा होता है लेंस का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए बउआ, मैग्नीफाइंग ग्लास में किसका प्रयोग होता है बउआ? तो उत्तल लेंस का। किसका बउआ? उत्तल लेंस का। और उत्तल लेंस का बनावट कैसा होता है बउआ? बीच में मोटा और किनारे में पतला। तो सर अवतल का नहीं बताए, तो अवतल का क्या होता है बउआ? बीच में पतला, बीच में पतला और किनारे में क्या बउआ? मोटा। और बीच में क्या होता है बउआ? पतला। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकते हैं? चलिए आपको हम पूरा डिटेल देंगे। ठीक है, पूरा डिटेल देंगे आपको। दर्पण जिनको जिनको पता है, क्या बउआ? दर्पण, दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस। यदि हम आपको दर्पण बताते हैं तो आप लेंस अपने आप समझ जाइएगा। तो सुनिएगा, देखिए बउआ, उत्तल दर्पण और क्या बउआ? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बउआ दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है बउआ, दोनों प्रकार का बनता है बउआ, वास्तविक भी एवं क्या बउआ? काल्पनिक भी। वास्तविक भी और काल्पनिक में। और उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है बउआ? काल्पनिक बनता है। अब इसका जस्ट इमेजिन आप करिए कि इसका उल्टा होता है लेंस बउआ। यदि हम उत्तल लेंस लिखते हैं बउआ, उत्तल लेंस और क्या बउआ? अवतल लेंस। तो सुनिए, जो ये अवतल दर्पण बना रहा था, वास्तविक और काल्पनिक यानी आभासी, वो अब बनाएगा बउआ उत्तल लेंस, यानी इसका यहां चलाएगा तो हो जाएगा बउआ वास्तविक एवं क्या बउआ? काल्पनिक। वास्तविक एवं काल्पनिक। और इसका क्या बना लेगा बउआ? ये बनाएगा सिर्फ बउआ क्या बउआ? काल्पनिक। बात समझ में आया? तो बताइए बउआ, लेंस का बात यहाँ हो रहा था बउआ, ऑप्शन में लेंस है, तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब कौन बनाएगा बउआ? तो उत्तल लेंस। कौन बनाएगा बउआ? उत्तल लेंस। बात समझ में आया? हम आपको दोनों का प्रॉपर्टी बता दिए बउआ। दर्पण का बोलेगा कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो दर्पण में मारिएगा बउआ अवतल दर्पण और लेंस में मारिएगा बउआ उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि यही दोनों कुमाऊं पूत है। कुमाऊं पूत का मतलब होता है यही दोनों अभिसरित करता है किरणों को। क्या करता है? वो अभिसरित करता है। नाम में भी देखिए वही होता है। इसका नाम होता है बउआ अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। इसका नाम होता है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। नाम में सीधा, नाम में भी उल्टा है बउआ। तो उत्तल लेंस बन जाता है बउआ अभिसारी लेंस। क्या बन जाता है बउआ? अभिसारी लेंस। और ई बन जाता है बउआ अपसारी लेंस। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है, तो क्या पूछ रहा था बुआ? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का किसमें बनेगा? वो उत्तल लेंस में। आपसे नाम पूछे, जो पूछे आप सबको फरमा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? वो कितने रंग होते हैं बउआ? तो 7 वर्ण होते हैं। यदि आपसे बउआ पूछता कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है बउआ, तो क्या लिखते बउआ? 5 सतहों से। क्या सतहों से बउआ? 5 सतहों से। लेकिन पूछा क्या बउआ? श्वेत प्रकाश कितने रंग होते हैं, में कितने रंग होते हैं बउआ? तो 7 रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो आपको बताए थे वो बह जानी है पी नाला, बह बह ठीक, जानी है पी नाला। तो बउआ जब ये होता है बउआ, ठीक है, तो सबसे कम कौन झुकता है बउआ? लाल। सबसे कम इसलिए लाल झुकता है बउआ क्योंकि इसका तरंग धैर्य क्या होता है बउआ? सबसे अधिक होता है। और इसका तरंग धैर्य सबसे क्या होता है बउआ? कम होता है। और जिसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है वो कम झुकता है।
तो बोल रहा है सबसे कम कौन झुकता है बउआ, तो लाल। यदि बोलता बउआ कि सबसे अधिक कौन झुकता है बउआ, तो हम लोग क्या मारते बउआ, बैगनी मारते। ठीक है। आप लोग भोजपुरिया में गाना भी सुने होंगे बउआ, गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे, और रोड पे चले लू कमाल चाल रे। तो लाल का ही चाल क्यों कमाल है, लाल का ही चाल क्यों कमाल है बउआ, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है बउआ, सबसे अधिक है, इसीलिए कम झुकता है। इसीलिए इसका प्रयोग बउआ हम लोग करते हैं रेलवे के सिग्नल में। ठीक है, क्योंकि ये कुहासे में भी दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वो अधिक होता है। ठीक है, और इसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे कम कौन झुका बउआ, सबसे कम कौन झुका बउआ, लाल। और सबसे अधिक झुकने वाली बात होता है बउआ, सबसे अधिक झुकने वाली बात होता है बउआ, तो क्या बोलते हैं बउआ, बैगनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए क्या है बउआ। अब अगला है, निम्न में से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रण कौन करता है, वो आइरिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बउआ परितारिका, परितारिका। और ये नेत्र लेंस किसके भांति काम करता है बउआ, तो उत्तल लेंस की भांति। रेटिना पर क्या बनता है बउआ, प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बउआ, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, और क्या बउआ, अस्थाई। बात समझ में आया, आपको हम पूर्ण डिटेल करके दे रहे हैं ताकि आप अच्छा से तो क्या करके समझ सकें। तो चलिए बउआ, क्या था बउआ कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है बउआ, तो परितारिका। कौन करता है बउआ, परितारिका, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं बुआ। निकट निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है बुआ, आपको बताए थे 2 में 3 और 3 में 4। तो निकट कै अक्षर के है बुआ, 3 अक्षर के, तो कै अक्षर लेगा बुआ, 4 अक्षर। तो 4 अक्षर कहाँ चल जाएगा बुआ, अवतल लेंस। क्या बुआ, अवतल लेंस। और बुआ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है बुआ दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में। और बउआ बेलनाकार किसमें होता है बउआ, निकट दृष्ट अबिंदुकता में, अबिंदुकता में होता है। ठीक है, बेलनाकार का, बेलनाकार लेंस का अबिंदुकता में ही होना होता है। रुकिए बउआ, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और होता है अबिंदुकता। जरा में क्या होता है कि वह ना दूर का दिखता है और ना भीड़ का दिखता है, मतलब ना क्षैतिज और ना उदग्र। तो इसमें कौन आ जाएगा बउआ, बेलनाकार, बेलनाकार। तो कौन हो जाएगा बउआ, अबिंदुकता हो जाएगा, सिलिंड्रिकल है ना, सिलिंड्रिकल। ठीक है, शायद अबिंदुकता ही होगा, ध्यान से थोड़ा उठ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है बउआ, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। चलिए वो देखिए बुआ, इसको देख लीजिए पहले, है ना। क्या है बुआ, प्रतिरोध। तो आपको बताए थे बुआ एक फॉर्मूला होता है बउआ, लिखने के लिए आपको बताए थे, ऐसे करके लिखने के लिए बताए थे, है ना, कि V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है बुआ, आई आर। तो I बराबर क्या होता है बुआ, V बटे आर। और R बराबर क्या होता है बुआ, V बटे आई। तो R बराबर क्या होता है बुआ, V बटे आई। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बउआ, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बउआ, ओम। यदि आपसे पूछता बउआ विद्युत धारा का, क्या पूछता बउआ, विद्युत धारा का, तो बोलिए विद्युत धारा का क्या हो जाएगा बउआ, एम्पियर। यदि आपसे पूछता बउआ कार्य का, तो क्या हो जाता बउआ, जूल। क्या हो जाता बउआ, जूल। यदि आपसे पूछता बउआ आवेश का, क्या बउआ, आवेश का, तो क्या हो जाता बउआ, कूलाम। देखिए आवेश का कूलाम, कार्य का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, और प्रतिरोध का क्या बउआ, ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। व्यापारिक मात्रक समझे कि जो आप घर में बिजली यूज करते हैं उससे सरकार व्यापार करती है कि नहीं, आपको लेती है 8 रुपये, 6 रुपये, किसान मतलब 65 पैसा, 60 पैसा, ऐसे लेती है कि नहीं।
तो वो हम लोग किस में मापते हैं बउआ? यूनिट में। कौची बउआ? यूनिट में। और 1 यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा। क्या बउआ? किलोवाट घंटा। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना बउआ? 1 यूनिट। तो आपको KWH भी कभी कभी दे देगा और यूनिट भी देगा, लेकिन जब भी व्यापारिक मात्रक रहेगा बउआ, व्यापारिक मात्रक, तो आपका क्या हो जाएगा बउआ? यूनिट। क्या हो जाएगा बउआ? यूनिट। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे है बउआ, विद्युत विभव कैसी राशि है? तो विद्युत विभव कैसी राशि है बउआ? अदिश राशि है। अदिश राशि में क्या होता है बउआ? कि परिमाण होता है ना, परिमाण होता है मगर दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो विद्युत विभव कैसी राशि है बउआ? तो अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक बउआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया। अब विद्युत मोटर है बउआ, तो विद्युत मोटर किस आधार पे कार्य करता है बउआ? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। जब हम विद्युत मोटर होता क्या है बउआ? कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यानी इसके लिए इसको विद्युत ऊर्जा चाहिए, है ना, यानी विद्युत धारा चाहिए। जब विद्युत धारा चाहिए तब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा और क्या होगा बउआ? घूमेगा। बोले तो विद्युत मोटर, बोले तो बउआ विद्युत मोटर है ना, किस पे कार्य करता है बउआ? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था बुआ? हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। कौन बुआ? हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, जिनको यहाँ पर क्या दिया हुआ है बुआ? सिर्फ और सिर्फ ऑस्टेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बुआ? ऑस्टेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखल है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति। आवृत्ति कितना होता है बुआ? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। और वोल्ट बोलेगा बुआ तो 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट बोलेगा बुआ तो 220 वोल्ट, और आवृत्ति बोलेगा बुआ, है ना, भारत में तो कितना बुआ? 50 हर्ट्ज। क्योंकि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है बुआ? हर्ट्ज होता है। क्या होता है बुआ? हर्ट्ज, जिसको हम HZ से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे बुआ, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है बुआ? आपको बताए थे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसमें एक कारण ये भी था बुआ कि जब तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है बुआ? बढ़ता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है बुआ? बढ़ता है। क्या होता है बुआ? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता। पहले आप याद करिए बुआ कि प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होता है? वो ओम मीटर, तो ओम मीटर सब में है, ओम मीटर सब में है। ठीक है, तो सिल्वर का प्रतिरोधकता होता है बुआ 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्या बुआ? ओम मीटर। इसमें दो हो गया बुआ हमको कि प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक भी याद हो गया हमको, ओम मीटर, और सिल्वर का यानी चांदी का 20 डिग्री पर प्रतिरोधकता होता है बुआ 1.6 × 10⁻⁸ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ जीवाश्म ईंधन के जलने पर। जीवाश्म ईंधन आपको बताए थे बुआ कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के मृत अवशेष से। किससे बुआ? मृत अवशेष से। तो बोल रहा है कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है बुआ? तो कौन सी गैस बुआ? ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता है बुआ। ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता है। कब? जब जीवाश्म ईंधन जलता है तब। अब जीवाश्म ईंधन में आता कौन है बुआ? कोयला। आता कौन है बुआ? पेट्रोलियम। कौन बुआ? पेट्रोलियम। अब बताइए बुआ, ये सब जब जलेगा बुआ तो क्या लगता है कि आपको ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा? कभी नहीं। बोल रहा कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है बायोगैस। देखिए बायोगैस भी जीव जंतु से ही प्राप्त होता है, लेकिन किससे? जो जीवित रहता है उससे, यानी उसका मल मूत्र से, और जिसका मुख्य अवयव होता है वो मीथेन। कौन बउआ? मीथेन। बोले तो CH4। बोले तो CH4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे आइए बुआ। अब CH के बारे में पूछ सकता है बुआ, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है?
हाइड्रोकार्बन कौन है बउआ? तो कौन है बउआ? तो मीथेन। ठीक है, आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और लिखते रहिए, देखते रहिए, और मेरे इस डिजिटल क्लासरूम को प्यार देते रहिए। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके और आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो हम लाते रहें। ठीक है, इस साल तो हम बड़ा कम मेहनत कर पाए बउआ, लेकिन अगली साल इस पर हम पूरा जोर देंगे ताकि आप लोग से हम अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाएँ और आपको अच्छी अच्छी चीज़ों का वीडियो दे सकें। ठीक है, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो परीक्षा में। आगे है बउआ, जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है बउआ? सूर्य। क्या है बउआ? सूर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो महासागरों में बउआ आपका बउआ ज्वारीय ऊर्जा भी है, तरंग ऊर्जा भी है, सागरीय तापीय ऊर्जा भी है। बोल तो इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बउआ आगे क्या है? आगे है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र। कहाँ है बउआ? महाराष्ट्र में। तो यहीं तक हम आपको छोड़ नहीं देंगे, हम आपको पूरा देखिए आपके लिए लिख करके लाए हैं बउआ। बोलिए बउआ, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। बउआ रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान। बउआ कलपक्कम कहाँ है बउआ? तमिलनाडु। बउआ कैगा कहाँ है बउआ? कर्नाटक, है ना। काकरापारा कहाँ है बउआ? गुजरात में। और नरौरा कहाँ है बउआ? उत्तर प्रदेश। इतने में से आपसे कोई पूछेगा, 2 4 6 गो है, और 6 गो में से आपसे पूछेगा। हम बिल्कुल ये अपना से बनाए हैं बउआ, और बिल्कुल सॉल्यूशन करके लाए हैं आपके लिए, ताकि बिल्कुल आपको देखने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। ठीक है, उधर देखिए हंस रहे हैं, अरे मेहनत किए हैं भाई, तो बोलेंगे नहीं, है ना। ठीक है, और बाकी जो 10th वाले जिनका छुट्टी हुआ है अभी, वो थोड़ा बउआ मन से लगे रहिएगा, मैथ वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में फ़ायदा हो जाए। साइंस वाला जो चढ़ाएंगे बउआ ये भी देख लीजिएगा, और ये सब भी नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान। देखिए ना बउआ, रावत भाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु, और काकरापारा कहाँ बउआ? गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को क्या बोलते हैं बउआ? प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं वो अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को बोलते हैं बउआ उत्पाद या प्रतिफल। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। आगे है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। जब उष्मा उत्पन्न होती है तो उष्मा क्षेपी। यदि उष्मा का विनाश होता है ना, ह्रास होता या नाश होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं बुआ? उष्मा शोषी। और आपसे पूछता है बुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है बउआ? तो दिन में होती है। ये भी पूछता है आपसे पूछेगा उपचयन मतलब क्या होता है? उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ क्या था कि वैसा अभिक्रिया जिसमें बउआ उत्पाद तो बनवे करे लेकिन उष्मा भी उत्पन्न हो, तो उष्मा क्षेपी। यदि बोलता उष्मा का विनाश हो, ह्रास हो, नाश हो, तो क्या बोलते हैं वो? उष्मा शोषी। आपसे पूछेगा बउआ साइंस में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। कब होती है बउआ? दिन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए, आइए गए वो उपचयन। अभी उपचयन का नाम लेते थे। तो उपचयन में क्या होता है? वो ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन की हानि, ये भी होता है बउआ। तो इनमें से क्या बउआ? सभी।
बात समझ में आया। इसी का उल्टा हो जाएगा बउआ अपचयन। क्या बउआ? अपचयन। अपचयन। अपचयन में क्या होता है बउआ? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना यानी वियोग, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण। इलेक्ट्रॉन क्या बउआ? ग्रहण होता है। बात समझ में आया? आपको हम दोनों बता दिए। कोई पूछेगा आराम से बना दीजिएगा, परीक्षा में कोई भी पूछ दे तो आप बना दीजिएगा। क्या बउआ? कि उपचयन में क्या होती है? तो ऑक्सीजन का योग यानी संकलन, हाइड्रोजन का वियोग यानी हटना, और इलेक्ट्रॉन की हानि। तो यहां क्या हो जाएगा वो अपचयन में? अपचयन में होगा हाइड्रोजन का जुड़ना यानी हाइड्रोजन का योग, और ऑक्सीजन का वियोग, और क्या वो इलेक्ट्रॉन यानी ग्रहण यानी लाभ। बात समझ में आया? दोनों लिख लीजिएगा ताकि दोनों क्लियर हो जाए। ठीक है। और बउआ जो इस साल जो 10वां में गए हैं उसके लिए हम बउआ ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का लाएंगे और बिल्कुल खुद बनाएंगे, तैयार करेंगे उसको। ठीक है। ताकि हम कौन कौन क्वेश्चन देते हैं और कौन कौन परीक्षा में आता है। ठीक है। एकदम बिल्कुल चलेगा, तैयारी चलेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव का, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन लेना नहीं है। बाकी सब्जेक्टिव के लिए ऑफलाइन क्लास है ये है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस परीक्षा में बउआ मन शांत रखना है, भगवान का नाम लीजिए, जाइए और मन शांत रख करके परीक्षा दीजिए, परीक्षा सफल जाएगा। ठीक है। चलिए आइए बउआ, संश्लेषित सूचक। ये देखिए, संश्लेषित का मतलब होता है बउआ मानव निर्मित। अब मानव निर्मित को हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? कृत्रिम। तो देखते हैं क्या है। देखिए बउआ, पहला है बउआ हल्दी, दूसरा है बउआ लिटमस, और तीसरा है बउआ लाल पत्ता गोभी। ये सब है बउआ, ये सब सूचक है, मगर कैसा है बउआ? प्राकृतिक है। कैसा है बउआ? प्राकृतिक है। लेकिन आपसे मांग क्या रहा है? संश्लेषित बोले तो मानव निर्मित, बोले तो कृत्रिम। तो कौन हो जाएगा बुआ? मेथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा बुआ? मेथिल ऑरेंज। बात समझ में आया कि प्राकृतिक सूचक जो था लिख दिए, और जो कृत्रिम हमसे पूछा संश्लेषित, जिसको हम प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, बोले तो मानव निर्मित होता है, कृत्रिम होता है। तो कौन है बुआ? मेथिल ऑरेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है बउआ, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है बउआ क्षार। और अम्ल क्या करता है बउआ? तो अम्ल करता है बउआ लाल को क्या कर देता है बउआ? नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है बउआ? नीला। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है बउआ? अम्ल का पीएच मान होता है बउआ 7 से कम, और क्षार का पीएच मान होता है बउआ 7 से अधिक। अम्ल जिसमें H+ आयन की उपस्थिति हो, क्षार जिसमें OH- की उपस्थिति हो, है कि नहीं? प्योर डिटेल करके बता रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है बुआ लाल लिटमस पत्र को नीला कौन किया बउआ? क्षार। आपसे पूछ देता बउआ कि नीला को लाल कौन किया? अरे यार, लाल को नीला कौन किया बउआ? क्षार। और नीला को लाल, नीला को लाल। ये देखिए यहां पे मिस्टेक हुआ है ना बउआ? चलिए कोई बात नहीं है। चलिए बउआ, कोई बात नहीं है, हो जाता है। चलिए बउआ, तो देखिए लाल को नीला किया बउआ क्षार, और नीला को लाल, क्या बउआ? नीला को लाल, नीला को लाल कौन किया बउआ? अम्ल। नीला को लाल कौन कर दिया बउआ? अम्ल। अम्ल का पीएच मान कितना होता है बुआ? 7 से कम। अम्ल में क्या उपस्थित होते हैं बुआ? तो हाइड्रोजन+ आयन। और बुआ क्षार क्या किया? लाल को नीला।
क्षार क्या किया बउआ, लाल को नीला। और क्षार का पीएच मान कितना होता है बउआ, 7 से अधिक। और क्षार में किसकी उपस्थिति होती है बउआ, तो OH माइनस आयन का, OH माइनस आयन का। ठीक है, तो चलिए बउआ, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन किया, क्षार। और बउआ नीला को लाल कौन किया बउआ, अम्ल। नीला को लाल कौन किया बउआ, अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ विरंजक चूर्ण। क्या है बउआ, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं बउआ ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बउआ, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम होता है बउआ, नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड। तो हो जाएगा CaOCl2। क्या हो जाएगा बुआ, CaOCl2। हाँ या ना। ब्लीचिंग पाउडर को ही बोलते हैं विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है बुआ, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बोले तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, बोले तो बउआ CaOCl2। आपको बनाने का विधि याद होगा, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन है बउआ, CaO। क्या बउआ, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन है बउआ, CaO। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है बुआ, अम्ल राज में HCl। अम्ल राज में बुआ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है बुआ, तो 3:1। क्या होता है बुआ, 3:1। ठीक है, चलिए बुआ अगला है, देखिए PbOHNO3 किस प्रकार का लवण। अभी हम बताए थे बुआ कि जिसमें H+ आयन की उपस्थिति हो, क्या बउआ, अम्ल। जिसमें OH- आयन की उपस्थिति हो, क्या बउआ, क्षार। और जिसमें ना तो H हो और ना तो OH हो, वो क्या कहलाता है बउआ, लवण। ठीक है बउआ, तो बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको बउआ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बउआ OH दिख रहा है बउआ, तो बोलिए क्या है बउआ, क्षारीय लवण। क्या बउआ, क्षारीय लवण। किस प्रकार का लवण है बउआ, तो क्षारीय लवण है। किस प्रकार का बउआ, तो क्षारीय लवण है। ठीक है, चलिए आइए आगे है बउआ कि अमोनिया NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हम देखिए आपको जान के लिख के दिए थे। वो अमोनिया होता क्या है बउआ, NH3 यानी N1 होता है H3, यानी कि बउआ नाइट्रोजन के कै गो है बउआ, एगो, और हाइड्रोजन के कै गो है बउआ, 3 गो। तो हो जाएगा 1:3। क्या हो जाएगा बउआ, 1:3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है बउआ, NH3। तो N तो 1 है ना भाई, है कि नहीं। देखिए आगे क्या है, आगे है बुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग बोलते क्या है बुआ, POP। इसका उपयोग क्या होता है बुआ, हड्डी जोड़ने में। क्या होता है बुआ, हड्डी जोड़ने में या प्रयोगशाला में छिद्र बंद करने के लिए, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है बुआ, इसका फार्मूला होता है बुआ CaSO4 × ½ H2O। बोले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बोले तो अर्धहाइड्रेट। क्या बुआ, अर्धहाइड्रेट। तो नाम क्या हो जाएगा बुआ, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, बोले तो हेमीहाइड्रेट। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ, हेमीहाइड्रेट। इसका POP का सूत्र बोलता है बुआ, तो CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 × ½ H2O। चलिए आगे बढ़िए बुआ, आगे है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का धातु है। कौन है बुआ, धातु। आपको हम बताए थे बुआ कि ऊपर वाला होता है बुआ परमाणु भार, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, और इससे मतलब हमको नहीं है। हमको मतलब है परमाणु संख्या से। इसका परमाणु संख्या क्या है बउआ, 8। इसका परमाणु संख्या क्या है बउआ, 9। इसका परमाणु संख्या क्या है बउआ, 12। इसका परमाणु संख्या क्या है बउआ, 6। और सुनिए,
अब ABCD बस दिया हुआ है, ठीक है, वो बस एक संकेत दिया हुआ है। देखिए संकेत लिखा होगा, है ना। 8 का विन्यास क्या होगा बउआ, 2 6। 9 का होगा बउआ 2 7, हाँ या ना। 12 का होगा बउआ 2 8 2, और इसका होगा बउआ 2,4। आपको हम बताए थे बउआ कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 रहे वो होगा धातु। तो देखिए बाह्यतम कक्षा में 2 है ना बउआ, तो ये क्या हो जाएगा बउआ, धातु। क्या हो जाएगा बउआ, धातु। क्या हो जाएगा बउआ, धातु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं वो पारा और एक अन्य धातु। अब पारा और एक अन्य धातु में कौन कौन आएगा बुआ, अन्य में आप कुछ ले लीजिए, या तो आप चांदी ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, जो लेना है जो लीजिए। लेकिन इधर पारा है ना बउआ, तो पारा और अन्य धातु मिलकर क्या बनता है बउआ, अमलगम। क्या बनता है बउआ, अमलगम। और अमलगम का उपयोग करते हैं बउआ दंत भराव में, यानी है ना किन्हीं को दांत में खोदड़ बोधड़ हो जाता है बउआ, तो दंत भराव में क्या कब प्रयोग होता है बउआ, अमलगम का। ठीक है, अब देखिए बुआ ये सब मिश्र धातु है, पीतल भी तो मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। सोल्डर है बउआ टीन और सीसा का, टीन और सीसा का। और कासा जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, क्या बोलते हैं बउआ, ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज होता है बउआ तांबा का और किसका बउआ, टीन का। आपसे कोई भी पूछेगा तो आपने बता दीजिएगा बउआ कि बोलिए पीतल किसका है बउआ, तांबा और जस्ता का। सोल्डर किसका है बउआ, टीन और सीसा का। कासा किसका है बउआ, तांबा और टीन का। और अमलगम किसका है बउआ, पारा और अन्य धातु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बुआ, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है, तो हीरा भी है बुआ, ग्रेफाइट भी और फुलरीन भी है, तीनों है, यानी इनमें से सभी। आपसे पूछ देगा बुआ कि फुलरीन की आकृति कैसी होती है बुआ, तो फुटबॉल जैसी। कैसी बुआ, फुटबॉल जैसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैटरी का अम्ल होता है बुआ सांद्र H2SO4। क्या बुआ, सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। कभी कभी हिंदी देता है बुआ, तो क्या मारेंगे बुआ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए बुआ अगला क्या है, यूपक नेम। चलिए आइए यूपक नेम बनाते हैं। पहले बताइए बुआ ये कौन सा ग्रुप है बुआ, OH। OH है नहीं, हाइड्रोक्सिल है, तो क्या लेगा बुआ, ऑल लेगा। क्या लेगा बुआ, ऑल। इधर से गिनिए बुआ 1 2 और 3, क्योंकि मेरा क्रियाशील समूह उधर से है बुआ। अब देख रहे हैं 1 2 3 लगा हुआ, क्या दिक्कत है, उधर से गिन देंगे 1 2 3, तो एक में लगा हुआ है ना बुआ। अब क्या 3 गो है, तो 3 के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप, और जोड़ AN, और जोड़ क्या बुआ, ऑल। नहीं हो जाएगा बुआ ऑल, नहीं हो जाएगा बुआ ऑल, तो हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा बुआ, 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि पहला ही कार्बन पर क्रियाशील समूह है। उधर से गिनना स्टार्ट करते हैं बुआ, इधर से क्रियाशील समूह होता है। ठीक है, चलिए बुआ अगला क्या है, अगला है बुआ कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन होता है बुआ, एथेनॉल। कौन होता है बुआ, एथेनॉल। कौन होता है बुआ, एथेनॉल। ठीक है, चलिए अगला क्या है, एल्कीन ENE। आइए बुआ पूर्ण डिटेल इसका लिखते हैं। ठीक है, चलिए बुआ ये CnH2n+2 किसका होता है बुआ, एल्केन का। CnH2n किसका होता है बुआ, एल्कीन का, ALKENE। और CnH2n-2 किसका होता है बुआ, एल्काइन का, ByNe। और ये किसका होता है बुआ, अल्काइल का, ALK/L। बात समझ में आया बुआ। देखिए बुआ ये होता है बुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप लोग को पता होना चाहिए। और ये दोनों होता है बुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी संतृप्त ही होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा था क्या बुआ, एल्कीन ENE, यानी बोले तो CnH2n, CnH2n, CnH2n। ठीक है, और एल्काइन बोलता तो CnH2n-2, एल्केन बोलता तो CnH2n+2। बोलता बुआ कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एल्केन। एल्कीन और एल्काइन क्या है बुआ, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपको पता होना चाहिए बुआ,
आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एल्केन बनाता है बउआ सिंगल बॉन्ड, एल्कीन बनाता है बउआ डबल बॉन्ड, एल्काइन बनाता है बउआ ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आया? और एल्काइल भी कौन बउआ, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ ईंधन के रूप में अभी आया था बउआ एथेनॉल। कौन बउआ? एथेनॉल, जो कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बउआ, द्रव अवस्था में होता है। और जो किस रूप में आता है काम बउआ, ईंधन के रूप में। कौन बउआ? ईंधन के रूप में। कौन? इथेनॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिखा है बउआ डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत। देखिए बउआ, आपसे भी पूछ सकता है कि डोवेराइनर है ना त्रिक सिद्धांत किसने दिया बउआ, तो डोवेराइनर। त्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो डोवेराइनर। और उनका सिद्धांत क्या था बउआ, त्रिक का मतलब होता है तीन। उनका सिद्धांत है राजा कि पहला और अंतिम के भार का औसत बीच वाला के बराबर होना चाहिए, जिसका फेमस था बुआ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और दूसरा एक और होता है बुआ, ये तो हुआ लिथियम और सोडियम और कौन बुआ, पोटेशियम। और दूसरा होता है बुआ क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन बुआ, आयोडीन। ये भी हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी क्लोरीन और आयोडीन का परमाणु भार का औसत ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर होगा, और लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का औसत सोडियम के परमाणु भार के बराबर होगा। बात समझ में आया? तो इसमें कौन हो जाएगा वो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्या है वो, ओजोन का आणविक सूत्र। तो ओजोन का होता है वो O3। ओजोन का होता है वो O3। आपसे पूछेगा कि ओजोन के एक परमाणु में, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं बउआ, तो 3। कितना होता है बउआ, 3। आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे क्या है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु में कितने आबंध बनता है बउआ। चलिए, तो ऑक्सीजन है बउआ, तो ऑक्सीजन में बनता है बउआ 2। क्या बउआ, 2। और हाइड्रोजन में बउआ 1, नाइट्रोजन में बउआ 3 और कार्बन कार्बन में बउआ 4। आपसे ये चारों में से कोई एगो परीक्षा में जरूर रहेगा, वो फर्स्ट सिटिंग रहे, सेकेंड सिटिंग रहे या दोनों में रहे। ठीक है, आइए बउआ, ऑक्सीजन के एक अणु के 2 परमाणु में क्या बउआ, 2 आबंध। क्या आबंध बउआ, 2 आबंध। और हाइड्रोजन में बउआ 1 आबंध, नाइट्रोजन में बउआ 3 आबंध और बउआ कार्बन कार्बन में बउआ क्या आबंध बउआ, 4 आबंध बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बउआ, वर्ग 13 से 18 तक। आइए हम पूरा आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सुनिए बउआ, 1 और 2 होता है बउआ एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक बउआ, एस ब्लॉक। और एस पी, पी होता है बउआ 13 से 18। पी होता है बउआ 13 से 18 और डी होता है बउआ 3 से 12 और एफ होता है बउआ लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स। आपसे बोला क्या है बउआ, आपसे बोला है 13 से 18। तो 13 से 18 कौन ब्लॉक बउआ, पी ब्लॉक। 13 से 18 कौन ब्लॉक बउआ, पी ब्लॉक। तो 13 से 18 कौन ब्लॉक बउआ, पी ब्लॉक। यदि आपको 1 और 2 बोलता तो एस ब्लॉक, 3 से 12 बोलता तो डी ब्लॉक। बात समझ में, एस पी डी और क्या बउआ, एफ। ठीक है, चलिए आगे बउआ, आगे बोल रहा है बउआ किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। आइए बउआ निकालते हैं, ये सब रटना नहीं है इसको। आइए बउआ, एल्युमिनियम का क्या होता है बउआ 13, फास्फोरस का क्या होता है बउआ 15, सोडियम कितना बउआ 11 और सिलिकॉन कितना बउआ 14, है कि नहीं। तो आइए बउआ, एल्युमिनियम का क्या होगा, बोलिए बउआ क्या होगा, 2 8 3 होगा कि नहीं, 2 8 3। इसका बउआ क्या होगा बउआ, 2 8 5। इसका क्या होगा बउआ, 2 8 1। इसका क्या होगा बउआ, 2 8 4। अब हमसे मांग क्या रहा है, जो मांग करेगा उसका मांग भरेंगे, है कि नहीं। आइए क्या मांग रहा है, तो है ना, क्या मांग रहा है, तो मांग रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है बउआ। यानी बाह्यतम कक्षा में 3 है, 5 है, 1 है, 4 है, तो सबसे अधिक कौन है बउआ, फास्फोरस। कौन है बउआ, फास्फोरस। सबसे कम बोलता तो क्या मारते बउआ, सोडियम, इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, आइए अगला क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है।
प्रदूषण मुक्त बउआ सौर ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी, इनमें से सभी। ठीक है, आइए ओजोन परत के क्षय का कौन उत्तरदायी है बउआ? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं बउआ CFC। क्या बोलते हैं बउआ? CFC। ठीक है, एक मिनट पीछे आइए। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड बोले बउआ तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी विश्व तपन के लिए। क्या बउआ? विश्व तपन के लिए कौन है बुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ओजोन परत के क्षय में किसका हाथ है बुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है, चलिए आइए आहर और पैन। आहरा समझते हैं? आहर और गेलियल पैनिया देखे लगी, पैनिया। तो आहर यानी आहरा, गांव में आहरा होता है। आहरा और पैन फेमस कहाँ है बउआ? बिहार में। कहाँ बउआ? बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक मृदा भी है बउआ, जल भी है, वायु भी है, इनमें से सभी। ठीक है, इस समय क्या समझ लेना है कि नहीं? वनों पर आधारित उद्योग, कागज उद्योग भी, लकड़ी उद्योग भी और लाख उद्योग भी। लाख समझते हैं बउआ? जो चूड़ी लहठी नहीं बनता है बउआ, जो चूड़ी लहठी, उसी को बोलते हैं लाख उद्योग, यानी इनमें से सभी। है कि नहीं? चलिए आइए, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो किससे हो सकता है बउआ? तो आपको हो सकता है बउआ नमक से। किससे बउआ? नमक से। किससे बउआ? नमक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का आहार नाल का एक अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग है बउआ अपेंडिक्स। क्या बउआ? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आप लोग देखते होंगे बहुत सारी नारियों को, खास करके नर को भी होता है, लेकिन ज्यादातर नारियों में होता है बुआ। खाते खाते नहीं हंसना चाहिए बुआ, क्योंकि उससे अपेंडिक्स का मुंह खुलता है, उसमें भात चल जाता है और वो बंद जाता है, फिर वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो कोई न साइड में एक साइड में है ना दर्द होने लगता है बुआ। ठीक है, जिसको डॉक्टर साहब काट करके निकाल देते हैं। इसका शरीर में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो कौन है बुआ? अपेंडिक्स। ठीक है, चलिए आगे आइए। बोल रहा है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई। देखिए बउआ, शाकाहारी और मांसाहारी, सुनिए बउआ, मांसाहारी और क्या बउआ? शाकाहारी। शाकाहारी में बउआ छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है बउआ। लंबाई क्या बउआ? अधिक होती है। किसके अपेक्षा बउआ? तो मांसाहारी के अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा बउआ? अधिक लंबी होती है। ठीक है, चलिए आइए। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है बउआ? चाइल को हम बोल सकते हैं बउआ क्या बउआ? काइल। क्या बउआ? चाइल बोलिए या काइल बोलिए। यहाँ के बाद बउआ फिर खाना पूर्ण रूप से पच चुका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है बुआ? तो परासरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा बुआ? तो परासरण विधि द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं बुआ? हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तचाप क्या बउआ? निम्न रक्तचाप को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? हाइपोटेंशन। निम्न रक्तचाप बोले बुआ तो हाइपोटेंशन, और उच्च रक्तचाप बोले बुआ तो हाइपरटेंशन। ठीक है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है भाई? तो सामान्य रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप कितना होता है बुआ? 120/80। 120 क्या होता है बुआ? सिस्टोलिक। क्या होता है बुआ? सिस्टोलिक। और 80 क्या होता है बुआ? डायस्टोलिक। क्या बुआ? डायस्टोलिक। चलिए बुआ आपसे कुछ पूछेगा, बता दीजिएगा बुआ कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है बुआ? 120/80। इसमें सिस्टोलिक क्या होता है बुआ? तो 120। डायस्टोलिक क्या होता है बुआ? तो 80। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं बुआ? हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं बुआ? हाइपोटेंशन। ठीक है, देखिए पूर्ण जानकारी दे दी आपको। और रक्तचाप मापते किससे हैं बुआ? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। किससे बुआ? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर
स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है, चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा समझ गए होंगे आप। आगे है तिलचट्टा में कितना जोड़ा, जोड़ा बोले बउआ तो 10, जोड़ा बोले बउआ तो 10, और संख्या बोलता बउआ, यदि आपसे यहाँ संख्या का मान करता तो कितना होता बउआ 20, संख्या का मान करता तो कितना होता बउआ 20, लेकिन बोला कितना जोड़ा, तो क्या जोड़ा बउआ 10 जोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। आगे है हृदय में रक्त का प्रवाह, तो हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बउआ बाएं अलिंद से बाएं नीलय और दाएं अलिंद से दाएं नीलय, बोले तो डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। रुधिर है क्या है बुआ? एक तरल संयोजी उत्तक। क्या है बुआ? तरल संयोजी उत्तक, यानी संयोजी उत्तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा? तो बउआ ओ निगेटिव। क्या बउआ? ओ निगेटिव, जो यहाँ क्या दिया हुआ है बउआ? ओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाता है बउआ? हीमोडायलिसिस। क्या बउआ? हीमोडायलिसिस। और ये क्या है बउआ? पहला ऑप्शन क्या है? डायलाइजर। पता है डायलाइजर क्या है बउआ? यही कृत्रिम किडनी है। क्या है बउआ? कृत्रिम किडनी है। समझे? जब किडनी खराब हो जाता है बउआ तो यही लगता है। क्या बउआ? डायलाइजर लगता है, जो खून के प्रवाह को है ना नियंत्रित रखता है। और बउआ डायलाइसिस मशीन से जो रक्त शुद्ध होता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बउआ? हीमोडायलिसिस। बोलेगा बउआ डायलाइजर क्या है? तो कृत्रिम किडनी है। समझे? कृत्रिम किडनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? किससे बउआ? घेंघा से बचने के लिए। किससे बउआ? घेंघा से बचने के लिए। और जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है ना, जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन की मात्रा क्या होती है बउआ? बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है बउआ? मधुमेह, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? शुगर। लेकिन यहां बोल रहा है बउआ आपको कि आयोडीन युक्त नमक, तो किसको बउआ? घेंघा। किसको बउआ? घेंघा। ठीक है, चलिए आगे। आगे है बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्ज्य पदार्थ बउआ? गोंद। कौन बउआ? गोंद। ठीक है, चलिए इसे में ढेर टाइम पास हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है बउआ? सेरिब्रम है। कौन है बउआ? सेरिब्रम। कौन बउआ? सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग कौन है बउआ? सेरिब्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन कहाँ? ये है बउआ पुरुष हार्मोन है। क्या है बउआ? पुरुष हार्मोन है, जो कहाँ से होता है स्रावित बउआ? वृषण से। तो अंडाशय से क्या स्रावित होता है भाई? तो अंडाशय से होता है बउआ एस्ट्रोजन। क्या बउआ? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या है बउआ? मादा हार्मोन है। क्या है बउआ? मादा हार्मोन, यानी मादा हार्मोन। समझे? और टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन किससे उत्पन्न होता है बउआ? तो वृषण से स्रावित होता है। और अंडाशय से कौन होता है बउआ? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए आइए सब लिखते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे क्या है बउआ? वह हार्मोन जो पौधों की कोशिका विभाजन को रोकता है। कोशिका विभाजन कौन बउआ? एब्सिसिक अम्ल। कौन बउआ? जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। देखिए बउआ, और ये एथिलीन का काम है बउआ भोजन को पकाने में। कौन बउआ? भोजन को पकाने का काम है ना। और ऑक्सीजन का काम है बउआ कौन करने का बउआ? वृद्धि करने का। समझे? ये वृद्धि हार्मोन है, ये फल को पकाने में आता है काम। कौन बउआ? फल को पकाने में काम आता है एथिलीन। और बउआ क्या? कोशिका विभाजन को कौन रोकता है बउआ? तो एब्सिसिक अम्ल, जिसको बोलते हैं ABA। ठीक है, ACA सॉरी, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़िए बउआ। आगे है बउआ पुष्प का नर जननांग। तो पुष्प का नर जननांग कहलाता है बउआ पुंकेसर, और मादा जननांग क्या कहलाता है बउआ? जायांग। क्या कहलाता है बउआ?
जायांग। ठीक है, आपसे नर पूछे या मादा पूछे बता दीजिएगा। नर पूछेगा तो पुंकेसर और मादा पूछेगा तो जायांग। क्या बउआ? जायांग। ठीक है, जरूर बनाइएगा। ठीक है, जरूर देखिए इसको और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि भाई तहू देख ले, है कि नहीं, परीक्षा में काम देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बउआ? तो 4। कितना होता है बउआ? 4। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है बउआ, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा। आइए बउआ, मानव मूत्र में यूरिया होता है बुआ, इसीलिए दीवार पीला हो जाता है। देखते हैं लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, क्योंकि इसमें यूरिया है। देखते हैं दीवार को खा जाता है, उसमें जो सीमेंट बालू लगा हुआ है, जो पलस्तरा है, उसको जला देगा, उसको खाक कर देगा, उसको गला देता है। ठीक है, तो इसमें यूरिया कै परसेंट बउआ? 2%। कै परसेंट बउआ? 2%। ठीक है, आगे है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। पार्क भी कृत्रिम है बउआ, जल जीवशाला भी प्राकृतिक है बउआ, फुलवारी भी कृत्रिम है। सब कृत्रिम ना है बउआ, पार्क कृत्रिम बना हुआ है, मुंह से निकल रहा था प्राकृतिक, लेकिन मन में चल रहा था कृत्रिम। ठीक है, हो जाता है, अब इतना देर से कर रहे हैं तो थोड़ा सा है ना, कोई नहीं। ये कृत्रिम यानी मानव निर्मित। क्या बउआ? मानव निर्मित। क्या बउआ? मानव निर्मित। पार्क भी मानव निर्मित समझे, और जल जीवशाला भी कृत्रिम है ना, और फुलवारी भी क्या है बउआ? कृत्रिम यानी मानव निर्मित है। यानी इनमें से क्या बउआ? सभी, है कि नहीं। चलिए अगला क्या है बउआ? अगला है कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। हम आपसे एक विनती करेंगे कि आप लोग जब भी सब्जी लेने जाइए या दूध का पैकेट लेने के लिए जाइए, जो सुधा दूध और कौन कौन दूध होता है, अमूल दूध होता है, मदर डेयरी होता है, कोई भी दूध लेना तो अलग से प्लास्टिक मत मांगिए, क्योंकि बउआ ये पर्यावरण में बउआ अपघटित नहीं हो पाता है बउआ। ये पर्यावरण में बउआ घुल मिल नहीं पाता है, इसका अपघटन नहीं हो पाता है। तो किसका नहीं हो पाता है बउआ? प्लास्टिक का। समझे, तो आप लोग प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए। समझे, एगो झोला लेके जाइए मस्त बाजार, उसमें बहुत सारा देखे होंगे आप लोग, दादा को पापा को देखेंगे मस्त झोला ले जाते होंगे और सारा सामान, आलू के लिए अथी रे चिमकिलने मांगते हो, आलू अपना झोला में ही डलवा लेते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ल लिखल हो करके प्लास्टिक का यूज करते हैं। प्लास्टिक का यूज नहीं करिए। ठीक है, जितना कम से कम हो सके, क्योंकि बउआ ये पर्यावरण के लिए क्या है, वो हानिकारक है। देखिए बस सूखे पत्ते मिल जाएंगे, मट्टी बन जाएंगे। भोजन आलू वालू कुछ खाए हो, वो गिर गया हो, वो मट्टी में मिल जाएगा। मृत जीव मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक मट्टी में नहीं मिलेगा। यानी क्या है, वो अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। तो किसका बउआ? प्लास्टिक का। समझे, तो प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करिए। आगे आगे है बुआ भ्रूण का विकास। जो भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है बुआ? गर्भाशय में। कहाँ होता है बुआ? गर्भाशय में। ठीक है, चलिए आगे। आगे है जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है बुआ, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण पदार्थ या जैव निम्नीकरण योग्य। बात समझ में आया? जो घटित हो जाता है। और कौन नहीं घटता है बुआ? प्लास्टिक। कौन नहीं घटता है बुआ? रबर। फलना वगैरह नहीं निकलता है बुआ, तो क्या है बुआ? गैर जैव निम्नीकरण है। और जैव निम्नीकरण कौन है बुआ? जो अपघटित हो जाता है, मट्टी में मिल जाता है घुल फिल के। समझे, मट्टी में मिल जाना जैव निम्नीकरण है। आगे है बुआ कचरे का प्रबंधन किसके द्वारा हो सकता है? तो शहर के बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे का पुनः चक्रण जो फिर से प्राप्त हो सके, रिसाइकल हो सके। आप लोग देखते होंगे अभी स्प्राइट वगैरह का बोतल का दिया था होगा, उसमें लिखा होता होगा रिसाइकल मी, यानी उसका पुनः चक्रण हम लोग कर सकते हैं। यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बुआ। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो जाती है बुआ? तो त्वचा कैंसर। कौन कैंसर बुआ? त्वचा
कैंसर। अब हम आशा करते हैं कि हम अधिक से अधिक समझा पाए, बता पाए, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, मन से पढ़िए और मन से परीक्षा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।